बुधनी से शाहगंज नेशनल हाईवे बाईपास 6 लाइन रोड 146B के बहु अर्जन कार्रवाई में भू अर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल बुधनी ने प्रकरण दर्ज होने के पूर्व ही प्रारंभिक अधिसूचना की तथा धारा 3A की अधिसूचना 14 फरवरी 2024 को जारी कर दी, जबकि भू अर्जन अधिकारी ने प्रकरण 1 माह 6 दिन बाद दर्ज किया। वैधानिक रूप से प्रकरण दर्ज होने के बाद प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। भू अर्जन अधिकारी एसडीएम राधेश्याम बघेल के द्वारा प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। मामले को कांग्रेस भी बहुत गंभीरता से ले रही है। बुधनी दौरे पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने पीड़ितों से चर्चा की और मीडिया से रूबरू होकर कहा कि भू अर्जन अधिकारी बुधनी के द्वारा की गई गड़बड़ी की सीहोर कलेक्टर से जांच भी करवाएंगे, मामले को विधानसभा में उठाएंगे। भाजपा के विधायक ने भी बुधनी इंदौर रेलवे लाइन में जाने वाली भूमि कम मुआवजा मिलने के मामले की विधानसभा में आवाज उठाई है। बुधनी से खातेगांव के पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले और फिर से सर्वे हो। बता दें कि बाईपास मार्ग और रेलवे लाइन निकलने पर गलत बुधनी और खातेगांव के कई लोग कम मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आ रही है खातेगांव बुधनी से हाईवे रोड भी है और हाईवे रोड के संबंध में भी हमारे लोकप्रिय पूर्व पार्षद संजय शर्मा जी ने हमको बहुत इसमें जानकारी दी है और इसमें जो त्रुटियां हुई हैं एसडीएम और शासन के माध्यम से मैंने सभी किसानों से निवेदन किया है कि हमें इन त्रुटियों के बारे में एक लिखित पत्र दे दें ताकि हम कलेक्टर सीहोर से और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन से भी हम बात करके इसका निराकरण करवाएंगे। हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो खबर आपको बता दें जहां पर जयवर्धन का बड़ा बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। आपको बता दें कि मामला दर्ज होने से पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी जिसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मुआवजे को लेकर भी लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सीहोर से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बुधनी शाहगंज नेशनल हाईवे मार्ग को लेकर कांग्रेस गंभीर नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने भी रेलवे लाइन मुआवजे की मांग उठाई है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कन्हैया जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला। मुआवजे को लेकर लगातार मांग उठ रही है। कन्हैया जी मैं ये कहना चाहूंगा बुधनी विधानसभा में जो किसानों की जो भू अर्जन मामले को लेकर जो आपत्ति दर्ज की गई थी वो समय सीमा से पहले ही निरस्त कर दिया गया है। जो राधेश्याम बघेल जी थी, राधेश्याम बघेल जी यहाँ के एसडीएम जो भू अर्जन के जो अधिकारी जो है वो किसानों को मतलब एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कि होल्ड पे रखे हुए हैं। जब किसान उनके तक पहुंचते हैं तो वो बस यही कहते हैं आपके जो मुआवजे की राशि है वो होल्ड पे रखा जाए, आपके जो कागज जो है होल्ड पे रखा जाए। ऐसा क्यों? कांग्रेस लगातार कन्हैया इस मामले को उठा रही है और साथ ही अगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी मैम, ये कांग्रेस की ओर से भी विधानसभा में काफी नाराजगी जता रहे हैं, इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले आशीष शर्मा जी के द्वारा रेलवे लाइन जो निकल रही थी बुधनी विधानसभा से लेकर इंदौर नेशनल हाईवे तक, तो उसको लेकर भी सदन में कुछ बातें हुई है, पर इसके ये मामले की बातचीत अभी तक नहीं की गई उसमें कि ताकि ये भू अर्जन मामले के विषय में अभी तक कुछ बातचीत नहीं की गई है, क्योंकि ये मामला कहीं न कहीं देखा जाता है कि किसी न किसी भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ कन्हैया जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मुआवजे को लेकर लगातार किसान परेशान हो रहे हैं, आसपास के ग्रामीण परेशान है, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही है।
तो सीहोर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरा मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही जाहिर हुई है। आपको बता दें कि मामला दर्ज होने से पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी, वहीं मुआवजे की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम मस्ताल जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी विक्रम जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे को मुख्यतः उठाया गया है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही साफ देखी जा सकती है, क्योंकि सरकार दावा करती है कि किसी के साथ किसी तरह का कोई छलावा नहीं होगा, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं और साथ ही उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। देखिए, अधिकारी तो ठीक है, अधिकारी की जिम्मेदारी होगी और तो वो जांच चल रही है उस पर, पर विषय ये है कि इस विषय में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी बात बताई गई, कृषि मंत्री जी शिवराज जी को भी बात बताई गई, उनको आवेदन दिए किसानों ने। चुनाव से पहले की बात है ये, चुनाव से पहले जैसे हम लोग आंदोलन किया तो उन्होंने कहा कि चुनाव समाप्त होते ही भी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता समाप्त होती इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, तो किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद शिवराज जी दिल्ली जाकर बैठ गए, तो किसानों कोई सुध लेने वाले नहीं है। आज जिस किसान ने हमारा बुधनी या विद्युत संसदीय क्षेत्र किसानों का क्षेत्र आता है, उनको 8 लाख भारी मतों से जिताया है, वहां आप किसान आज परेशान है। अपने हक की जमीन, उनके बाप दादाओं की जमीन की पीढ़ी दर पीढ़ी की जमीन को वो आप ले रहे हैं और उसका उचित दाम भी आप उनको नहीं दे रहे हैं। और मुझे यहाँ तक इस प्रसंग में एक बात सुनने में आई है जिसमें इन्होंने 2 बार इसके जमीन के भाव कम किए हैं। दुनिया में हर चीज के भाव जब बढ़ रहे हैं तो भाव कम कैसे हुए, और भाव कम हुए तो क्या आप वहां के विधायक थे, आप वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कि आपको नहीं बताया गया? सांसद बीजेपी के थे, क्या उनको नहीं बताया गया या उन्होंने खुद नहीं ली? ये बहुत बड़ी लापरवाही है और बीजेपी का दोहरा रवैया है। बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम किसानों के रक्षक हैं और शिवराज जी खुद कहते हैं कि मैं किसान पुत्र हूं। जब आज किसान से उसकी बाप दादा की जमीन छीनी जा रही है, उससे उसका हक छीना जा रहा है और उसे उचित दाम भी नहीं दिया जा रहा, तो उसको दाम दिए जा रहे हैं, उस दाम में आज किसान कहाँ जाएगा? तब अपना घर लेके वो कहाँ खड़ा होगा? लेकिन नियम आ है, पर आपने किसानों की हक की बात नहीं सुनी, कम से कम सही मुआवजा दिलवाते आप उनको। जी देखिए, कहीं ना कहीं सर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो जिम्मेदार अधिकारियों की तो है ही, लेकिन उसके ऊपर जिस तरीके से अभी आपने बताया कि मंत्रियों को इस बात की खबर ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर घोर भ्रष्टाचार जो है वो चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस विषय में किसानों ने, मीडिया ने बहुत अच्छा, मीडिया के मैं साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा सभी का कि मीडिया ने इस मैटर को उठाया। हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना किया, उस पर कहा गया इस बात को कि हम चुनाव समाप्त होते ही इस विषय पर काम करेंगे और किसानों को हक छीना नहीं जाएगा। आज किसान फिर रोड पर है, बहाने बनाए जा रहे हैं, इधर उधर की बात की जा रही, पर अभी तक किसी भी कहीं से भी, डबल इंजन की सरकार है आज, डबल इंजन की सरकार भी इनको किसानों का उनको हक नहीं दे पा रही है। और किसान से अब तो कृषि मंत्री स्वयं शिवराज जी बन गए हैं जी, खुद को किसान पुत्र कहने पर वो भी उनकी हक की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली जाके वो बुधनी के लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने उनको जमीन से आसमान तक पहुंचाया। बिल्कुल, ये वो जनता ही है जिनकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुंचे हैं और इसी जनता को भूल जाते हैं सभी नेता। ना सिर्फ शिवराज की बात की जाए, अगर दूसरे नेताओं की भी अगर हम बात करें तो इसी तरीके का रवैया देखने को मिलता है। लेकिन सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदाराना जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, मुझे लगता है इसमें जो भी इस लापरवाही से संलिप्त पाया गया है, जिनका भी संरक्षण मिल रहा है, उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और जब आप रीढ़ की हड्डी को ही डैमेज करेंगे तो फिर कैसे देश की संरचना सही हो पाएगी? जी, आज किसान इस विषय से परेशान है। आज मैं आपको एक और ज्वलंत मुद्दा बताता हूँ हमारी बुद्धि विधानसभा का कि किसान
मूंग की तुलाई प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल हो रही है, जबकि उत्पादन ही 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ, मतलब हेक्टेयर के लगभग 15 क्विंटल के आसपास। तो आज वो किसान मंडियों में जाएगा, उसको गन्ना से ब्लैकमेल करेंगे, उसके होने पौने दाम से खरीदा जाएगा। और अभी तक इन्होंने आदेश जारी कर दिए, अभी तक कहीं भी तुलाई चालू नहीं हुई है। तो हर तरह से बुद्धि विधानसभा में मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि शिवराज जी किसान पुत्र बनते हैं, किसानों के रक्षक बनते हैं, किसान मंत्री भी हैं अब तो वो, फिर भी किसान हमारी तुलाई के लिए परेशान है, भूमि अधिग्रहण के विषय में परेशान है, किसानों को कहीं ताकत दी ही नहीं गई है। जी चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ विक्रम मस्ताल जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस नेता, जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया, साथ ही बताया कि किस तरीके से क्षेत्र में लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है और इस मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पे मौन धारण किए हुए है, किसी की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, कार्रवाई के नाम पर शून्य दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ग्रामीणों की जमीन जो है वो तो ले ली गई थी समय पर, लेकिन उन्हें मुआवजे की रकम अभी तक नहीं मिली है, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। तो सीहोर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर घोर लापरवाही देखने को मिली है। सीहोर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्येंद्र सिंह सिवाच जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। सत्येंद्र जी, अगर बात की जाए सीहोर की, तो सीहोर में बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। बुधनी शाहगंज नेशनल हाईवे के रूप में जमीन तो ले ली गई किसानों से, लेकिन उनके जितना मुआवजा मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद आयुषी जी, आपने मुझे समय दिया अपने चैनल पर। अभी जो बुधनी होलीपुरा से लेकर साइगंज तक बाईपास निकल रहा है, उसका भू अर्जन प्रस्तावित है जी, भू अर्जन की कार्रवाई चल रही है जी। उसमें किसानों को पक्ष को अनदेखा किया जा रहा है। किसानों द्वारा जो आपत्ति पेश की गई थी उस पर कोई विधिवत सुनवाई नहीं की गई, और उस प्रकरणों में क्या हुआ कि सारी कार्रवाई होने के बाद प्रकरण दर्ज किए गए हैं जी। उस दिशा में अभी तक किसानों को सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है, इस कारण किसान हाईकोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसान निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें प्रमाणित प्रति मिल जाए तो याचिका में जाएं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब मामला दर्ज नहीं हुआ था तो फिर कार्रवाई पहले कैसे हो सकती है? उसी बात को तो आईसीजी में कह रहा हूँ, उसी बात को लेके किसान जाना चाह रहे हैं उच्च न्यायालय में याचिका के रूप में, लेकिन चूंकि प्रमाणित प्रति नहीं मिली अभी तक जी, प्रमाणित प्रति के आवेदन पेंडिंग है। जब तक प्रमाणित प्रति नहीं मिलेगी तो किसान कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे जी। सर, अगर बात की जाए इस तरीके के जो प्रकरण सामने आते हैं, इसमें मुख्यतः किस तरह कितनी सजा का प्रावधान है, किस तरह से इसमें कार्रवाई होती है? इसमें आईसीजी क्या होगा, जब रिट में जाएंगे उच्च न्यायालय में तो माननीय उच्च न्यायालय इसको पूरी कार्रवाई को शून्य घोषित कर देगा, और अगर किसान चाहेंगे तो एक क्रिमिनल केस दर्ज करा सकते हैं, तो उसमें फिर क्रिमिनल कोर्ट उसमें सजा का वो करेगी, 420, 468 में प्रकरण दर्ज होगा। चलिए, पूरी खबर पर दोनों कार्रवाई अलग अलग कर सकते हैं किसान जी। चलिए, पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए थे सत्येंद्र सिंह सिवाच, जिन्होंने हमें बताया कि इस पूरे मामले में किस तरह से किसान अपना पक्ष रख सकते हैं, किस तरह से कार्रवाई जो है वो आगे की जाएगी। आपको बता दें कि मामला बाद में दर्ज हुआ और कार्रवाई जो है वो पहले ही कर दी गई थी। इस पूरे मामले में लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुआवजे की रकम जो है वो किसानों को नहीं मिली है, जिसकी वजह से भी आक्रोश जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है।